ग्रेट लीडर्स का, जिनके सहयोग से आज हमें ये मंच शेयर करने का मौका मिला, जहां आज आप सब लोग घर बैठे अपनी संस्था द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं कि किस समस्या में कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज हमें करना चाहिए। तो मैं तहे दिल से सभी व्यक्तियों का धन्यवाद करना चाहिए। और जब भी आप लोगों की ऑनलाइन प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है तो अपने साथ में डायरी और पेन लेकर के बैठें, ताकि साइड बाय साइड जरूरी इंफॉर्मेशन को आप सब लोग नोट करते हुए चलें, ताकि ट्रेनिंग के बाद में फील्ड में जाने से पहले इन सारी इंफॉर्मेशन को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकें। एक बार लास्ट टाइम पार्टिसिपेंट लिस्ट चेक कर लीजिए, जिन व्यक्तियों को आपने लिंक शेयर किया था क्या वो सभी व्यक्ति आ चुके हैं। यदि नहीं आ पाए हैं तो मीटिंग का स्क्रीनशॉट लीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, उनको बता दीजिए कि हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग जल्द से जल्द आए, मीटिंग को ज्वाइन करें। अपनी डायरी में आज की डेट डालिए, उसमें लिखिए कि आज आपका आयुर्वेद का आखिरी सेक्शन होने वाला है। आज हम आयुर्वेद के आखिरी बचे हुए 6 पीरियड्स के बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ट्रेनिंग को अपने आज के सबसे पहले प्रोडक्ट के साथ में। और आज का हमारा जो सबसे पहला प्रोडक्ट रहने वाला है उसका नाम है वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ। बात करें इस समस्या की तो आज के समय में वायरल फीवर बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है। यदि हम बात करें भारतीय लोगों की तो नॉर्मली 5 करोड़ भारतीय व्यक्तियों को साल भर में एटलीस्ट एक बार वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। हर दो में से एक भारतीय व्यक्ति के अंदर वायरल इन्फेक्शन के बाद बहुत ज्यादा कमजोरी देखने को मिल रही है। ये लैंसेट 2022 की रिपोर्ट का कहना है। जब आपके शरीर में वायरल इन्फेक्शन आता है तो आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो और ज्यादा कमजोर हो जाता है। साथ ही आपकी जो प्रोडक्टिविटी है काम के प्रति वो कम हो जाती है। आयुर्वेद कहता है कि जब आपकी शरीर की ऊर्जा कम होने लग जाती है, पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, तब आपके शरीर की जो क्षमता है बीमारियों से लड़ने की वो कमजोर हो जाती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो पहले के समय में गिलोय, तुलसी, मुलेठी, इन रासायनिक जड़ी बूटियों का यूज किया गया आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए। कलमेग, नीम, इनका यूज किया गया आपके शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करने के लिए, साथ ही शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए। साथ ही इन जड़ी बूटियों के यूज से आपके शरीर की जो रिकवरी है वो फास्ट होती है और ऊर्जा का स्तर बेहतर होता है। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गिलोय, जो कि आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2017 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी आपके शरीर में वायरस से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है और आपकी लंग्स की हेल्थ को बेहतर बना देता है। यह जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कलमेग, जो कि आपके शरीर में वायरस को मल्टीप्लाई होने नहीं देता, इसके नंबर्स को कम करके रखता है ताकि इन्फेक्शन ज्यादा ना फैले। यह फाइटोमेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी आपके गले के स्वास्थ्य को बेहतर रखती है और लंग्स की हेल्थ को बेहतर कर देती है। यह जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। नीम आपके शरीर को मजबूत बनाती है वायरस से लड़ने के खिलाफ, साथ ही शरीर से टॉक्सिक लेवल को भी कम करने में मदद करती है। यह इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है इसके यूज करने से आपके शरीर का जो फीवर है वो कंट्रोल होता है, शरीर में जो कमजोरी होती है वो दूर होती है। आपके शरीर की ऊर्जा जो बीमारी के कारण से कम हो गई थी उसको वापस से लाने में मदद करता है। अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है जो कि आपके शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। कैसे यूज करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार।
और जब आपको फीवर की समस्या होती है, वायरल इन्फेक्शन की समस्या होती है, तो उस दौरान 2 हफ्ते लगातार डेली यूज करना होगा। प्रॉपर रेस्ट कीजिएगा और शरीर में पानी की कमी होने मत दीजिएगा। अपना लिक्विड इनटेक मेंटेन करके रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है फीवरडॉग प्रवाही क्वाथ। बात करें समस्या की, तो आज के समय में फीवर बुखार की समस्या भी बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। यदि हम बात करें डेली हॉस्पिटल्स के ओपीडी विजिट की, तो लगभग 40% व्यक्तियों के अंदर फीवर से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। ये आईसीएमआर 2022 की रिपोर्ट का कहना है। जैसे कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफॉइड, वायरल फीवर, फ्लू, खांसी, जुकाम, इनमें जो है फीवर बार बार आता है, एकदम से आता है। अब फीवर को कम करने के लिए आप केमिकल सप्रेसेंट्स का यूज करते हैं, जिससे कि आपका फीवर तो कम होता है, लेकिन आपका जो इम्यून सिस्टम है वो भी कमजोर हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर में फीवर की समस्या आती है, तो मतलब आपके शरीर का पित्त दोष इम्बैलेंस हो चुका है और शरीर के अंदर टॉक्सिक लेवल बढ़ चुका है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में गिलोय का यूज किया गया आपके शरीर से फीवर को कम करने के लिए। परपटाक मुस्टा का यूज किया गया आपके पित्त दोष को कम करने के लिए। साथ ही शरीर में फीवर के दौरान जो जलन महसूस होती है उसको कम करने के लिए। साथ ही तुलसी मुलेठी का यूज किया गया आपके गले के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए और लंग्स की जो फंक्शनिंग है उसको बेहतर करने के लिए। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न सर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गिलोय, जिसके अंदर एंटीपायरेटिक मतलब कि आपके शरीर में फीवर ना आने देने वाली प्रॉपर्टीज को ये बढ़ा देता है। यह जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। मुस्टा, ये आपके शरीर में फीवर को कम करके रखता है। ये फाइटोमेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। परपटाक, ये भी आपके शरीर में फीवर को कम से कम रखता है। ये जर्नल ऑफ इथनो फार्माकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है, उसको इंक्रीज करती है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदन इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी आपके सांस लेने की जो प्रतिक्रिया है, जो आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ है, उसको बेहतर करती है। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके शरीर में फीवर को कंट्रोल करके रखता है। फीवर के दौरान जो जलन महसूस होती है उससे रिलीफ दिलाता है। खांसी की समस्या होने नहीं देता। एक क्लासिकल जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रोडक्ट है जो कि लंबे समय तक आपकी रिकवरी को बेहतर करता है और शरीर की ताकत को बढ़ाने में भी मदद करता है। यूज कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में। और जब आपको फीवर की समस्या होती है तो उस दौरान 2 हफ्ते लगातार यूज कीजिएगा। प्रॉपर रेस्ट करना होगा और शरीर में पानी की कमी होने मत दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है मेटाडॉक्स सिरप। बात करें समस्या की, तो आज के समय में मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की समस्या बहुत कॉमन देखने को मिल रही है। लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय व्यक्तियों के अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम की समस्या हो चुकी है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट का कहना है। जब किसी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, तो उसके शरीर के अंदर आने वाली समस्याएं जैसे कि डायबिटीज, मोटापा, फैटी लीवर, थायराइड, जोड़ों से जुड़ी हुई समस्या, स्टोन्स की समस्या और भी कई प्रकार के समस्या आने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब क्यों हुआ, क्यों वो कमजोर हुआ? क्योंकि सबसे पहला है बढ़ता तनाव। बढ़ता तनाव आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, उसको कमजोर करता है। दूसरा आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि आप फिजिकली इनएक्टिव हैं। आपकी जॉब प्रोफाइल सिटिंग जॉब बहुत ज्यादा है। आप सारा दिन बैठे रहने वाली जॉब करते हैं और ना एक्सरसाइज करते, ना योग करते, ना प्राणायाम करते और पूरे दिन में 1000 कदम भी नहीं चलते हैं। इसको कहते हैं सेडेंटरी लाइफस्टाइल।
तो बढ़ता तनाव, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपके शरीर की जो अग्नि है, जो पाचन क्रिया है, उसको बहुत ज्यादा कमजोर वो कर देता है। और आयुर्वेद कहता है जिस व्यक्ति के शरीर में अग्नि, पाचन क्रिया कमजोर होती है, उसके शरीर के अंदर जो टॉक्सिक लेवल है वो बढ़ जाता है। और बढ़ता टॉक्सिक लेवल आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को कमजोर कर देता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में तीराकटु का यूज किया गया आपकी डाइजेशन को बेहतर करने के लिए। त्रिफला पुनर्नवा का यूज किया गया आपकी गट हेल्थ, लीवर हेल्थ को बेहतर करना, साथ ही टॉक्सिक लेवल को कम करना। गूगल अश्वगंधा का यूज किया गया जो कि मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है, साथ ही तनाव को कम करके रखता है। बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है तीराकटु, जो कि डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, मतलब कि खाना पचाने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत होती है उसको रिलीज कराने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। त्रिफला, जो कि आपके गट और लीवर को डिटॉक्स करता है, शरीर में से टॉक्सिक लेवल को कम करके रखता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा, जो कि आपके ओवरऑल लीवर मेटाबॉलिज्म को बेहतर कर देता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2021 की रिपोर्ट का कहना है। गूगल, जो कि आपके शरीर में फैट मेटाबॉलिज्म, चर्बी काटने वाला जो प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि आपके शरीर में जो कोर्टिसोल हार्मोन, इसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, उसको ये कंट्रोल करके रखता है ताकि तनाव कम से कम आपके शरीर में बना रहे। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके गट हेल्थ, आपकी लीवर हेल्थ को बेहतर करता है, तनाव को कम करता है। अलग अलग जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना हुआ प्रोडक्ट है जो कि आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म, खास करके शुगर मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर करता है और शरीर के हॉर्मोन्स को भी बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। यूज कैसे करना है? 20 ml सुबह, 20 ml शाम को, हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में आपको यूज करना होगा। और 8 से 12 हफ्ते लगातार डेली यूज करना होगा। और कोशिश कीजिएगा कि डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहेंगे और घर के बने हुए खाने का सेवन करेंगे जिससे कि जो पाचन क्रिया आपकी बेहतर बनी रहे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है शुद्ध शिलाजीत की कैप्सूल्स और रेजिन्स। आज के समय में जो यंग अडल्ट्स हैं उनके अंदर स्टेमिना की कमी, फर्टिलिटी का इशू और फोकस की कमी देखने को मिल रही है। हर 3 में से 1 भारतीय व्यक्ति के अंदर 40 साल की उम्र से पहले ही हद से ज्यादा थकान की समस्या हो चुकी है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 2023 की रिपोर्ट का कहना है। लगभग 70% अडल्ट जो शहरों में रहते हैं उनको डेली बेसिस पे तनाव के कारण से नींद नहीं आती है, उनकी जो स्लीप साइकिल है पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है। ये इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन 2022 की रिपोर्ट का कहना है। हर 6 में से 1 कपल्स के अंदर इनफर्टिलिटी का इशू देखने को मिल रहा है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और यदि हम बात करें भारतीय पुरुषों की, तो 30 साल की उम्र से पहले ही उनके शरीर के अंदर लो टेस्टोस्टेरोन की समस्या देखने को मिल रही है, जिससे कि उनके शरीर के अंदर मेल इनफर्टिलिटी का इश्यू बढ़ रहा है। ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म 2017 की रिपोर्ट का कहना है। लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई समस्याएं जैसे कि मोटापा, डायबिटीज, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या, जो पहले मुश्किल से बुढ़ापे में देखने को मिलती थी, वो आज के समय में बहुत जल्दी लोगों के शरीर में आ रही है। यह लैंसेट 2021 की रिपोर्ट का कहना है। आयुर्वेद कहता है यदि आप शिलाजीत का यूज करते हैं तो आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो बेहतर होती है,
पाचन क्रिया बेहतर होती है, स्पर्म हेल्थ को बेहतर करता है और साथ ही समय से पहले समस्या जो शरीर में आ रही हैं उनको आने नहीं देता है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो चरक संहिता में कहा गया ऐसी कोई बीमारी नहीं जो शिलाजीत ठीक ना कर सके, जो आपकी मदद ना कर सके। तो आप देख सकते हैं कि शिलाजीत के अंदर कितनी ताकत है आपके शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करने की। सुसु संहिता में कहा गया कि जो शिलाजीत है आपके शरीर की उम्र बढ़ाता है, नए सेल्स बनाने में मदद करता है, नए और साथ ही सेल्स की रिकवरी में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, यहाँ तक कि आपके शरीर का जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ तीनों को बैलेंस करने में भी मदद करता है। और बात करें शिलाजीत को देखते हुए मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है, कहा कि शिलाजीत के अंदर फुल्विक एसिड और 80 से ज्यादा प्रकार के ट्रेसेस मिनरल्स होते हैं जो कि आपके शरीर की ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। शिलाजीत के सेवन करने से आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि आपकी जो ताकत है, जो स्टेमिना है, जो एंड्योरेंस है, वो बढ़ता है और जल्दी थकान आपको नहीं होती है। आप एनर्जेटिक फील करते हैं। ये जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। यदि आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद में आपके मांसपेशियों में दर्द होता है, वहां पर लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। लेकिन यदि शिलाजीत का सेवन करते हैं तो ये लैक्टिक एसिड को इकट्ठा होने नहीं देता है, साथ ही आपकी मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करता है। ये फार्माकोजेनेसिस रिसर्च 2015 की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही शिलाजीत के सेवन करने से पुरुषों के शरीर में जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, उसकी मात्रा बढ़ा देता है, जिससे कि शरीर की ताकत बढ़ती है, मसल स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल ग्रोथ बेहतर होती है, ऊर्जा का स्तर बेहतर बना रहता है। ये एंड्रोलोजिया 2015 की रिपोर्ट का कहना है। यदि कोई पुरुष शिलाजीत का सेवन करता है तो साथ ही उनका जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने से उनकी स्पर्म्स की जो क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी तीनों चीजें बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, जिससे कि उनकी मेल फर्टिलिटी रेट्स बेहतर हो जाते हैं। ये जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। यदि कोई फीमेल शिलाजीत का सेवन करती है तो उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है, जिससे कि फीमेल फर्टिलिटी रेट्स भी बेहतर होते हैं। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेदा रिसर्च 2018 की रिपोर्ट का कहना है। इसके अलावा यदि शिलाजीत आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर में बढ़ता ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बढ़ता टॉक्सिक लेवल, उसको ये कम करता है, साथ ही थकान को दूर करता है। ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। शिलाजीत के सेवन करने से आपके शरीर में जो तंत्रिकाएं हैं, जो नर्वस सिस्टम है, उसका स्वास्थ्य बेहतर होता है, ब्रेन हेल्थ बेहतर होती है और तनाव को दूर करके रखता है। यह फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। शिलाजीत के सेवन करने से आपके शरीर के अंदर जो सूजन के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2017 की रिपोर्ट का कहना है। यदि आप शिलाजीत के साथ में कोई अन्य जड़ी बूटी का सेवन करते किसी समस्या का समाधान करने के लिए, तो शिलाजीत उस जड़ी बूटी की गुणवत्ता को बढ़ा देता है, उसके रिजल्ट्स को बढ़ा देता है, उसकी फंक्शनिंग को बेहतर कर देता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे ब्लड के यूनिकनेस की, तो सबसे ज्यादा रिसर्च की जाने वाली जड़ी बूटी है जो कि मल्टी डायमेंशंस पर काम करती है, जैसे कि ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना, फर्टिलिटी रेट्स को बेहतर करना, रिकवरी को फास्ट करना, ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करना। प्योर स्टैंडर्डाइज्ड रेजिन और कैप्सूल की फॉर्म में हमारा प्रोडक्ट है जिसका यूज आप सभी को करना चाहिए। कैसे करना है? एक कैप्सूल सुबह, एक शाम को खाना खाने के बाद। यदि रेजिन का यूज कर रहे हैं उसके साथ में एक छोटी चम्मच आती है, वो एक छोटी चम्मच भर करके एक गिलास दूध में मिक्स करके दिन में 2 बार आपको सेवन करना है। इसके बेहतर रिजल्ट्स के लिए 3 महीने लगातार कंटिन्यू आपको यूज करना होगा, जो कि बिल्कुल सेफ है पुरुषों के लिए और महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए।
यदि फीवर आता है इस दौरान आपको बीच में, तो उस वक्त थोड़ा शिलाजीत का सेवन मत कीजिएगा। ठीक है, फीवर के दौरान आपको थोड़ा अवॉइड करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है व्हीट ग्रास पाउडर। बात करें समस्या की, तो आज के समय में डिटॉक्स की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग 70% भारतीय लोग डेली बेसिस पे एसिडिक डाइट का सेवन कर रहे हैं। मतलब कि ज्यादा तला हुआ, भुना हुआ, मसाले वाला नॉन वेज खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, जिसके सेवन करने से आपके शरीर में एसिड ज्यादा बनता है और आपके ब्लड का पीएच भी एसिडिक हो जाता है। साथ ही आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल को भी बढ़ा देता है। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2022 की रिपोर्ट का कहना है। और जैसे कि आप सभी को पता है, खेती बाड़ी के अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स का यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड, वीडीसाइड, हर्बिसाइड और साथ ही केमिकल खाद का, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पानी के द्वारा या अनाज के द्वारा आपके शरीर में वो केमिकल आ रहा है। अब जब आपके शरीर में वो केमिकल का लेवल बढ़ेगा, तो obvious सी बात, आपके शरीर में थकान की समस्या बढ़ती है, समय से पहले बूढ़ापन आने लगता है और आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है जो सबसे पहली थेरेपी है वो है आपकी शरीर की शुद्धि। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो पहले के समय में व्हीट ग्रास का यूज किया गया, क्योंकि ये क्लोरोफिल का भंडार है जो कि आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है। इसी के साथ ये पित्त दोष को बैलेंस करेगा और आपके ब्लड के पीएच को बेसिक बनाए रखता है और आपके ब्लड को प्यूरिफाई करना, लीवर की हेल्थ को बेहतर बनाए रखना। बात करें मॉडर्न रिसर्च की व्हीट ग्रास को देखते हुए, तो कहा कि जो व्हीट ग्रास है वो आपके शरीर के अंदर जो हैवी मेटल्स, जो टॉक्सिन्स होते हैं उसके साथ चिपक जाता है। चिपकने के बाद उसको शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे कि टॉक्सिक लेवल कम होता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। व्हीट ग्रास आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उसको बढ़ा देता है और एसिडिटी के चांसेस को कम कर देता है। ये जर्नल ऑफ फार्मेसी एंड बायोलाइड साइंसेस 2018 की रिपोर्ट का कहना है। व्हीट ग्रास जो कि आपके शरीर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे कि टॉक्सिक लेवल कम होता है, साथ ही लीवर के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। यह फूड केमिस्ट्री 2019 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो 100% क्लोरोफिल रिच वाला हमारा प्रोडक्ट है, जो कि शरीर से टॉक्सिक लेवल को कम करता है, ब्लड के पीएच को बेसिक बनाता है और आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देता है, जो कि एक सेफ सुपर फूड है आप सभी के डेली यूज के लिए। कैसे यूज करना है? एक छोटी चम्मच हल्के गुनगुने पानी या एक गिलास जूस के साथ में दिन में 2 बार खाली पेट आपको यूज करना होगा, जो कि बिल्कुल सेफ है आप सभी के डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है हीमोडॉग सिरप। बात करें समस्या की, तो भारत देश के अंदर खून की कमी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे समझिए कि लगभग आधी से ज्यादा भारतीय महिलाओं के अंदर, 57% महिलाओं के अंदर, और आधे से ज्यादा छोटे बच्चों के अंदर, 67% छोटे बच्चों के अंदर खून की कमी हो चुकी है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2021 की रिपोर्ट का कहना है। अब दिक्कत ये है कि खून की कमी जब होती है तो हमें पता नहीं चलता है, और हमारी एक आदत है कि हम ब्लड टेस्ट, जब तक कि हम हॉस्पिटल में एडमिट ना हो जाएं तब तक हम अपने शरीर का एक रूटीन हेल्दी ब्लड चेकअप नहीं कराते हैं। यदि टाइमली हर 6 महीने में, साल में एक बार अपना ब्लड टेस्ट करा करके कंफर्म कर लें कि हमारी ब्लड हेल्थ कैसी है, तो ये समस्या बहुत ज्यादा कम हो सकती है ना। इसके अलावा आप खुद देखिए, आज के समय का खान पान बिगड़ चुका है। हम ऐसी डाइट का सेवन ही नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि शरीर के अंदर आयरन की मात्रा बढ़े, विटामिन B12 की मात्रा बढ़े, विटामिन B9 की मात्रा बढ़े, जिससे कि हमारी ब्लड हेल्थ बेहतर बनी रहे। तो डाइट के थ्रू भी हमारे शरीर में जो है ब्लड हेल्थ कमजोर हो रही है,
और ब्लड टेस्ट भी हम नहीं करवा पा रहे हैं कि हम इसका टाइमली पता कर करके समस्या का समाधान कर सके। और जब शरीर में खून की कमी होती है तो थकान की समस्या, कमजोर इम्यून सिस्टम, ग्रोथ अच्छे से ना हो पाना, काम के प्रति मन ना लगना, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। साथ ही यदि हम बच्चों की बात करें तो बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाती है, बच्चा भी बार बार बीमार पड़ता है, बच्चों की ग्रोथ स्लो हो जाती है, नींद बहुत आती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती, थकान हमेशा बनी रहती है। और आयुर्वेद कहता है यदि ब्लड हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो आने वाले समय में बहुत जल्दी आपके शरीर में कमजोरी आ सकती है। यदि हम बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो पहले के समय में मंडोर प्लस लोह भस्म का यूज किया गया आपकी ब्लड हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए। आंवला का यूज किया गया आपके ब्लड में आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। दरखाश और मुलेठी का यूज किया गया आपकी गट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए। अश्वगंधा का यूज किया गया आपके शरीर में ताकत को बढ़ाने के लिए। और बात करें जड़ी बूटियां जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है मंडोर भस्म, जो कि आयुर्वेद के अंदर एज अ आयरन सप्लीमेंट के तौर पर यूज किया जाता है, जो कि आयरन की कमी को दूर करने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। लोक भस्म आपके शरीर में खून की कमी को दूर करता है, ये जर्नल ऑफ इथनो फार्माकोलॉजी 2017 के रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि विटामिन सी का भंडार है, आपके शरीर में आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ये जर्नल ऑफ मेडिसिनल फूड 2017 की रिपोर्ट का कहना है। दरखाश, जो कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, यह फाइटोमेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, यह फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। यदि हम बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपके शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करके रखता है, जो कि बिल्कुल सेफ है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और हमारे अडल्ट के लिए भी। यूज कैसे करना है? 20 से 30 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में, ठीक है, दिन में 2 बार, बेहतर रिजल्ट्स के लिए 8 से 12 हफ्ते लगातार डेली यूज करना होगा। और कोशिश करें कि अपने खाने में आयरन रिच डाइट को फॉलो जरूर करें। और सबसे अच्छी बात कि अपने अपने परिवार का ब्लड टेस्ट कराएं, कंफर्म करें कि ब्लड हेल्थ कैसी है, और फिर सुब्रट का आप यूज करें। ठीक है। यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने आयुर्वेद के आखिरी सेशन के बारे में बातचीत करी। आयुर्वेद के आखिरी बचे हुए 6 पीरियड्स के बारे में बातचीत करी कि किस समस्या में कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करना चाहिए, साथ ही उनको डेवलप करने के लिए किन जड़ी बूटियों का यूज किया गया, उन जड़ी बूटियों को देखते हुए आयुर्वेद का क्या कहना है और मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना है। तो ट्रेनिंग के बाद में आप सभी फाइटर्स को अच्छे से इन सभी प्रोडक्ट्स के बारे में रिवाइज करना होगा। और करना क्या है कि कोई भी एक आयुर्वेदिक फैक्ट को चूज कीजिए, उससे संबंधित प्रोडक्ट को चूज कीजिए, और मिनिमम 5 व्यक्तियों के साथ में हर रोज वो इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। ऐसे करने से आप लोग एक एजुकेटर, एक हीलर और एक चेंज मेकर के तौर पर काम करते हैं। आप लोग फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी कोई समस्या होती है तो आयुर्वेद के प्रोडक्ट को यूज करवा करके उनकी समस्या का समाधान करते हैं, जिससे कि वो व्यक्ति अपनी जीवन शैली को सुधार लेता है और वो आगे चल करके अपने परिवार के स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखता है। तो समय आज का एक्शन लेने का, अपने आप को फील्ड में बेहतर साबित करने का। आज हमारी जो ट्रेनिंग है आयुर्वेद सेशन 4 यहीं पर समाप्त होती है, साथ ही आयुर्वेद का सेशन भी यहाँ पर एंड होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी फाइटर्स ने अच्छे से सभी प्रोडक्ट्स के बारे में सुना होगा, अच्छे से नोट्स आप सभी ने बनाए। ठीक है। अब देखिए यदि हम बात करें अपने आयुर्वेद के टोटल प्रोडक्ट्स के बारे में, तो आयुर्वेद के हमने 4 सेशन में लगभग 37 प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करी। अब डेली डेली इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में रिवाइज कर पाना हर एक व्यक्ति नहीं कर पाता, इजी नहीं हो पाता। कुछ लोग भी लेते तो इंफॉर्मेशन में आप लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैं हर ट्रेनिंग के एंड में बोलता हूँ कि एक प्रोडक्ट को चूज कीजिए हर रोज,
ठीक है, उसी को फील्ड में यूज कीजिए, अच्छे से पढ़ करके समझ करके उसकी जड़ी बूटियों के बारे में, उसके रिजल्ट्स के बारे में आप फील्ड में यूज करते हैं, और फिर आपको कुछ हफ्ता 10 दिन 15 दिन में आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, जो कि ऑब्वियसली आपके नॉलेज को बेहतर करता है और सटीक करता है एक प्रोडक्ट के प्रति। साथ ही इसके अलावा आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ती है। इसके अलावा आपके जो टेस्टमनी है, रिजल्ट्स है, वो भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, और एक आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने में मदद करती है। और सामने वाला व्यक्ति यही देखता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं अपनी संस्था के प्रति, अपने संस्था के प्रोडक्ट्स के प्रति। और आज मेरी तरफ से इतना ही। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि वो आए और हमारे साथ पैनल पर कनेक्ट हों।